में था धुमुआ, तूने आया प्यार दिखाया, ले चले हैं धर्मशाला, जान बचाया सांत्वना दी। मुश्किलों की जिंदगी में रूह दे के राह दिखाया। प्रभु यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ नाम में आपका अभिवादन। पवित्र बाइबल में मत्ती रचित सुसमाचार के 12वें अध्याय के 23वें वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, इस पर सब लोग चकित होकर कहने लगे, यह क्या दाऊद की संतान है? जब प्रभु यीशु मसीह ने उस अंधे गूंगे व्यक्ति को जो दुष्टात्मा से पीड़ित था चंगा किया, तब लोगों ने यह देखकर उस पर विश्वास रखकर उसके विषय में कहा, यह क्या दाऊद की संतान है? मसीह ने विभिन्न प्रकार के चिन्ह और चमत्कार दिखाए और वे इतने अद्भुत थे कि लोग कह उठे, यह क्या दाऊद की संतान है? दाऊद के घराने में ही मसीह का जन्म होना था, जिसकी भविष्यवाणी भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा की गई थी। इस आश्चर्यजनक प्रतिक्रिया के बाद समस्या यह थी कि वे उसके उत्तर का इंतजार नहीं किए, अर्थात वे बुद्धिमानी से समझ तो पाए थे कि वह मसीह है, परंतु इस समझ ने उनके आत्मिक जीवन पर कोई प्रभाव नहीं डाला। भविष्यवाणी तो यही था कि मसीह मनुष्य जाति को पापों से उद्धार देने के लिए ही इस जगत में आने वाला है। जब उन्होंने उसे मसीह पहचाना तो क्या जरूरी नहीं था कि वे उसके पास अपने पाप क्षमा के लिए आते? आज भी जब यह सुसमाचार आप तक पहुंचाया जा रहा है, तब आप में से बहुत से जन यह समझ पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह मनुष्य जाति के पापों के बोझ को आप अपने ऊपर लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, ताकि जो कोई उस पर विश्वास रखे उसे उद्धार और पाप क्षमा मिले। इस सुसमाचार को सुनकर जो कोई उस पर विश्वास रखकर अपने जीवन में उसे प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करता है, वह उद्धार पाता है। परंतु जो इस सुसमाचार को सुनकर विश्वास नहीं रखता, वे उद्धार नहीं पाते हैं, क्योंकि यह समझ उनके लिए कोई आत्मिक लाभ नहीं देता है। आप क्या निर्णय लेना चाहेंगे?